हाल ही में यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर की संभावित वापसी को लेकर चर्चा तेज हुई है। अगस्त 2026 में लोकसभा से टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पारित होने के बाद सवाल उठा कि क्या यूपीआई पेमेंट पर आम ग्राहकों को भी चार्ज देना पड़ेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सामान्य कस्टमर्स और छोटे दुकानदारों के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शंस मुफ्त रहेंगे। भविष्य में एमडीआर लागू होता भी है तो इसका दायरा चुनिंदा बड़े मर्चेंट्स और एक तय थ्रेशहोल्ड से ऊपर के ट्रांजैक्शंस तक सीमित हो सकता है। एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह फी है जो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के बदले मर्चेंट से ली जाती है। मान लीजिए कस्टमर 1,000 रुपए का यूपीआई पेमेंट करता है, उसके अकाउंट से पूरे 1,000 रुपए ही कटेंगे, लेकिन एमडीआर लागू होने पर मर्चेंट को मिलने वाली रकम में से तय फी काटी जा सकती है। भारत में जनवरी 2020 से यूपीआई पर जीरो एमडीआर व्यवस्था लागू है। इससे छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े बिजनेसेस तक यूपीआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा। जुलाई 2026 में यूपीआई ट्रांजैक्शंस की संख्या 2,366 करोड़ से अधिक पहुंच गई। इतने विशाल नेटवर्क को चलाने के लिए बैंक्स और फिनटेक कंपनीज को सर्वर्स, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रॉड प्रिवेंशन और साइबर सिक्योरिटी पर लगातार खर्च करना पड़ता है। जीरो एमडीआर के कारण ट्रांजैक्शन से सीधे रेवेन्यू का रास्ता सीमित है और इसी वजह से बड़े कमर्शियल ट्रांजैक्शंस पर नॉमिनल एमडीआर की चर्चा हो रही है। लगभग 0.25% से 0.5% तक की संभावित दरों का जिक्र सामने आया है, लेकिन इसे हर यूपीआई पेमेंट पर नया चार्ज समझना सही नहीं होगा। P2P यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मनी ट्रांसफर मुफ्त रहने की बात कही गई है और छोटे मर्चेंट्स को भी संभावित एमडीआर से बाहर रखने का संकेत है। यानी सामान्य ग्राहक जब किराना दुकान या किसी छोटे मर्चेंट के क्यूआर कोड पर यूपीआई पेमेंट करेगा तो उसके लिए मौजूदा फ्री पेमेंट व्यवस्था जारी रहने की उम्मीद है। असली उद्देश्य यूपीआई को आम लोगों के लिए महंगा बनाना नहीं, बल्कि बड़े कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के जरिए तेजी से बढ़ते डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के लिए सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल तैयार करना है।